15 जून को सोमवती अमावस्या है। अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या कभी कभार आती है। सोमवती अमावस्या कब आती है? जब अमावस्या सोमवार को पड़े तब उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमावस्या और सोमवार का आपस में गहरा संबंध है। और वो संबंध है कि अमावस्या पर चंद्रमा बिल्कुल अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। सोमवार का स्वामी चंद्रमा ही होता है, यानी कि एक तरफ चंद्रमा का अदृश्य होना, चंद्रमा का बिल्कुल 0 पर पहुंच जाना, और दूसरी तरफ चंद्रमा का ही तत्व, चंद्रमा का ही दिन आ जाना, यानी कि डबल चंद्रमा की शक्ति का मिश्रण हो जाता है। उस दिन पूरी तरह से चंद्रमा का प्रभाव हो जाता है। अमावस्या में चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होकर के पूरी प्रकृति को संवेदनशील बनाता है, और साथ में सोमवार आने से चंद्रमा का प्रभाव और ज्यादा तेज हो जाता है। अकेली अमावस्या पर ही बहुत ज्यादा संवेदनशीलता होती है, इंसान के मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, और जब सोमवार आ जाता है तब ये संवेदनशीलता बढ़ जाती है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा हमारी भावनाओं का कारक है। इसलिए अमावस्या पर इंसान के जो मन है वो अधिक चंचल हो जाता है, भावनाएं नकारात्मक हो जाती है। और जब साथ में आकर के सोमवार मिल जाता है, चंद्रमा का तत्व मिल जाता है, तब ये और अधिक हो जाता है, यानी कि भावनाएं ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। उस समय भावना विचार ज्यादा नकारात्मक होने लग जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जब ये देखा कि अमावस्या पर जब सोमवार आता है तो मन के ऊपर बहुत अधिक असर होता है, नकारात्मकता का प्रभाव होता है, मन जो है वो नकारात्मक भावों में चला जाता है, तो उसके लिए उन्होंने इसीलिए ध्यान की, दान की, मंत्र की, साधना की, पुण्य करने की ये परंपराएं बनाई। ये परंपराएं केवल धार्मिक नियम नहीं है, इसका वैज्ञानिक महत्व है। वो वैज्ञानिक महत्व यही है कि चंद्रमा का प्रभाव इंसान के मन पर पड़ता है, पूरी प्रकृति पर पड़ता है, और मन संवेदनशील होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि यदि सोमवती अमावस्या वाले दिन इंसान मौन करता है तो उसका बहुत अधिक पुण्य फल उसको प्राप्त होता है। प्राणों के अंदर, सनातन प्राणों में तो इतना महत्व गाया गया है, जहां तक कहा गया है कि एक तरफ किसी गरीब को हजारों गाय दान करना, और दूसरी तरफ सोमवार को मौन करना, सोमवती अमावस्या पर मौन करना, उससे भी ज्यादा अनंत गुना फल होता है। इतना इसको महान, इतना इसको पुण्यदायी बताया गया है। इस दिन मौन को बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण बताया गया है, मौन का बहुत ही पुण्य बताया गया है, बहुत ही फलप्रद बताया गया है इस दिन मौन को करना। क्यों? क्योंकि जब मन आपका बहुत ज्यादा उत्तेजना में होता है, नकारात्मकता में होता है, और अगर आप बोलते हो तो नकारात्मक ही आप बोल पाते हो, उससे आपका क्रोध बढ़ता है, चुगली बढ़ती है, निंदा बढ़ती है, झगड़े बढ़ते हैं, वाद विवाद बढ़ते हैं, नकारात्मक शब्द बढ़ते हैं, जिससे आपके पाप कर्म का और बंद होता है, और फिर आपके जीवन में दुखों की बाढ़ आती है। और जब आप मौन कर लेते हो तब आपका माइंड कम सक्रिय होता है, तब आपका माइंड शांत होने लग जाता है। और जब आप मौन नहीं करते हो, जितना बोलोगे उतना मन और ज्यादा सक्रिय होता है। पहले ही अमावस्या सोमवार के कारण, चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण मन पहले ही बहुत ज्यादा सक्रिय है, और जब आप वाणी बोलते रहते हो तो माइंड और सक्रिय हो जाता है, और वो सक्रिय होता है नकारात्मकता में। इसलिए आज का दिन मौन का रखा उन्होंने कि इस दिन अगर तुम मौन करते हो तो तुम्हारा माइंड की जो सक्रियता है वो कम हो जाती है, उसकी नकारात्मकता कम हो जाती है, उसकी भावनाओं की नकारात्मकता कम होती है, तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। नहीं तो उस नकारात्मकता में तुम्हारी इतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है कि वो तुम्हारी ऊर्जा जो तुम्हारे सकारात्मक कामों में काम आनी थी वो नकारात्मकता में ही चली जाती है। इसलिए इस दिन मौन, जब तुम इस दिन मौन करते हो, अपने भीतर उतरते हो, तुम्हारी ऊर्जा बचती है, तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी वाणी के द्वारा
कर्मबंध रुक जाता है। इसलिए आज के दिन मौन को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है कि आज आप अमावस्या को सोमवार को अगर आती है तो आप इस दिन क्या करें, मौन धारण करें। और वो मौन अगर 24 घंटे का रख ले तो बहुत अच्छा है, और अगर 24 घंटे नहीं भी रख सकते तो 12 घंटे का रख लीजिए। 12 घंटे नहीं होते तो 6 रख लीजिए, और नहीं तो 2 घंटे का मौन कीजिए, लेकिन कीजिए। वो 2 घंटे का मौन ही आपको बहुत सारी ऊर्जा दे करके जाएगा। वो 2 घंटे का मौन आपके मन को शांत करेगा, आपकी नकारात्मकता को कम करेगा। उससे जो आपकी ऊर्जा बचेगी, वो जो मौन की साधना होगी, उसका बहुत अधिक फल बताया गया है। तो इसलिए इस दिन आप मौन करें। और जिन औरतों के लिए कहा गया है कि जिनको सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए, अखंड सौभाग्य चाहिए, वो सोमवती अमावस्या वाले दिन व्रत करें और उसका उपवास करें, एकासन करें, कुछ भी करें। उससे तप करने से उनका सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की उनको प्राप्ति होती है। तो जो भी हमें प्राप्त होता है, होता तो हमें अपने कर्म से ही है, अपने तप जप ध्यान से ही है। तो इस दिन का महत्व इसलिए ज्यादा हो गया कि चंद्रमा की ऊर्जा इस दिन बहुत ज्यादा होती है, जिससे हमारा मन बहुत अधिक नकारात्मक, चंचल और संवेदनशील होता है। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने इन सबको देखा, जब उन्होंने इस अमावस्या और सोमवार का संबंध देखा, और इसमें उन्होंने पाया कि इसमें मानसिक जो संवेदनशीलता है वो ज्यादा उत्तेजित होती है। तो उस समय उसको कंट्रोल कैसा किया जाए, तब उन्होंने ये सारे मौन, ध्यान, दान, पुण्य, जप, साधना, इसकी परंपराओं का निर्माण किया। तो सोमवार का संबंध सफेद चीजों से है। अमावस्या वाले दिन अगर आप सफेद चीजों का दान करते हैं, कि चावल है, चीनी है, दूध है, दही है, इनका दान करने से सोमवार वाले दिन आपका मन सकारात्मक होता है, आपका मन प्रसन्न भी होता है, आपका मन शांत भी होता है, आपका मन सही निर्णय लेता है, सही फैसले करता है, और आपके जीवन का उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन में जिनका चंद्रमा अच्छा होता है ना, उनका मनोबल अच्छा होता है। जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, उनके पास धन का योग भी अच्छा होता है। चंद्रमा आपको बहुत कुछ देता है, इसलिए चंद्रमा आपके मन से संबंधित है। चंद्रमा बहुत ही प्रमुख ग्रह है। चंद्रमा को पावरफुल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सोमवार, अमावस्या, इनका संबंध चंद्रमा से है, इसलिए सोमवती अमावस्या का इतना अधिक महत्व है। तो उस चंद्रमा का जो संबंध है वो आपके पितरों से भी है, आपके बुजुर्गों से, आपके माता पिता से, आपके दादा दादी से, आपके परिवार की विरासत वाले जितने महापुरुष रहे हैं उनके उपकारों से भी है। तो सोमवती अमावस्या वाले दिन आप अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनका स्मरण करें, उनके उपकारों को याद करें, उनके प्रति धन्यवाद बोले, थैंक यू बोले कि उन्होंने आपको कुल दिया, नाम दिया, परिवार दिया, विरासत में धन दौलत मकान दिया, सब कुछ दिया, और इसलिए उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। थैंक यू बार बार उनको बोले। और आपके पितर जहाँ पर भी है, आपके वो दादा दादी, परदादा परदादी, वो आपके सारे पूर्वज जिन्होंने आपके ऊपर इतने उपकार किए, वो यहाँ पर भी है, कहीं पर उनको सुख शांति की प्राप्ति हो और उनका मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना हो, उनका रास्ता प्रशस्त हो, मोक्ष उनको प्राप्त हो। इसके लिए आप उनके लिए इस सोमवती अमावस्या वाले दिन 4 लोगों का ध्यान करें, 4 लोग पढ़े, 4 लोग उसका ध्यान करें, और 4 लोग उसका ध्यान करके प्रार्थना करें शासनेश प्रभु से, तीर्थंकर परमात्मा से कि प्रभु हमारे पूर्वज जहाँ पर भी है वहाँ पर उनको शांति की प्राप्ति हो, यहाँ पर भी है वहाँ पर उनका रास्ता प्रशस्त हो, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा जब आप अपने पूर्वजों के प्रति मंगल भावनाएं भाते हो तो वो मंगल भावनाएं आशीर्वाद के रूप में आपके ऊपर लौट करके आती है, क्योंकि आप कृतज्ञ हैं उनके उपकारों के प्रति। आपने उनके उपकारों के प्रति ऋण को चुकाने के लिए बहुत बड़ी मंगल भावना और उनके लिए लोगोस का पाठ किया है, और उस लोगोस के पाठ के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है, और उनकी आत्मा जहां पर भी है वहीं पर इतनी प्रसन्नता को उस दिन महसूस करती है, और वही प्रसन्नता आपके ऊपर आशीर्वाद बन करके लौट आती है।
और आपके घर में सुख शांति समृद्धि रिद्धि बढ़ती है। तो इसलिए इस दिन लोग पितरों का भी करते हैं कि इस दिन पितरों का स्मरण किया जाता है। सोमवती अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व है, तो इसलिए इस दिन पितरों का, तो हमारे यहाँ पितरों का इसी प्रकार 4 लोग इसका ध्यान करके हम उनके लिए मंगल कामना करें, उनकी मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, कि उनका मार्ग, उनका संसार समाप्त हो, उनके जीवा योनि समाप्त हो और वो अपने मोक्ष पथ की और बढ़े। इससे बड़ी और क्या मंगल भावना, और क्या गिफ्ट, और क्या अनुष्ठान, और क्या पूजा, इससे बड़ी और क्या साधना हो सकती है। यही सबसे बड़ी साधना है। और ये अगर कोई पितर आपका देवलोक में होगा भी ना, और जब वो देखेगा कि मेरे लिए मेरी अगली पीढ़ी, मेरे कुल के लोग मेरे लिए मेरे मोक्ष की मंगल कामना कर रहे हैं, मेरे आत्मा विकास की मंगल कामना कर रहे हैं, तो वो यहाँ भी होंगे ना, वहीं से आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे और आपके सारे रास्ते सही हो जाएंगे। तो ये दिन होता है जिस दिन आप मतलब के पितरों के लिए भी ये पाठ कर सकते हैं। ये सोमवती अमावस्या आ रही है, तो आप इस दिन अपने पितरों का इस प्रकार स्मरण कर लीजिए। और अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, जिनका चंद्रमा नीच का है, जिनका चंद्रमा छठे में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, जिनका चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, जिनके चंद्रमा को शनि मंगल ने पीड़ित किया हुआ है, चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित है, वो लोग सोमवती अमावस्या वाले दिन सफेद वस्तु का दान करके अपने चंद्रमा को बल प्रदान कर सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। और इस दिन बहुत सारे लोग काल सर्प दोष जिनकी जन्म पत्रियों में होता है ना, वो लोग भी इस दिन उपाय कर सकते हैं। और उसके उपाय करने से तो वह जो लोग हैं उनको उससे शांति मिलती है। काल सर्प दोष वैसे बहुत ज्यादा घबराने वाला नहीं है। हाँ, काल सर्प दोष जिनके जीवन में होता है उनकी लाइफ में संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, दोनों चीजें ही होती है, लेकिन साथ में उनके पास पैसे की कमी तो नहीं होती, धन दौलत तो उनके पास अच्छा होता है। बड़ी बड़ी हस्तियां जो है ना, उनकी जन्म पत्रियों में भी काल सर्प दोष पड़ा है, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म पत्री में भी काल सर्प दोष पड़ा है, लता मंगेशकर के जीवन जन्म पत्री में भी काल सर्प दोष पड़ा है, लेकिन स्ट्रगल तो साथ में रही, लता मंगेशकर की भी रही है कि स्ट्रगल उनके जीवन में कि उनका पर्सनल लाइफ कुछ नहीं थी, फेम था उनके पास, नाम था उनके पास, लेकिन पर्सनल लाइफ खुद लता मंगेशकर जी ने बोला है कि अगला जन्म अगर मुझे मिले तो मैं किसी जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती हूँ। तो यानी कि पर्सनल लाइफ इतना कोई स्ट्रगलफुल रही है, तो संघर्ष देता ये काल सर्प दोष। और नेहरू जी का आप देख लीजिए, नेहरू जी को चाहे बहुत नाम फेम मिला, लेकिन जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उनका जेलों में ही बीता है, स्ट्रगल में बीता है, संघर्ष के लिए बीता है। तो उनकी पर्सनल लाइफ के भी संघर्ष इस प्रकार रहे ही होंगे, कहीं ना कहीं कमी, संघर्ष, ये चीजें रहती है जीवन में। कितना भी हम श्रेष्ठ हो तो दोनों चीजें देता है, पैसे की कमी भी नहीं देता, नाम भी दे देता है, लेकिन साथ में संघर्ष जरूर देता है काल सर्प दोष। लेकिन बहुत सारे लोग काल सर्प दोष से बहुत घबराए रहते हैं कि काल सर्प दोष हो गया, पता नहीं कौन सा काल पड़ गया हमारे गले। ऐसी भी कोई बात नहीं है। काल सर्प दोष आपने अपने कर्मों से निर्माण किया है कि पूरे भव में ऐसी मान्यता है कि पूरे भव में जिन लोगों ने सांप की हत्या की होती है, सांप को मारा होता है, ज्यादा मारा होता है, उनके जन्म पत्री में काल सर्प दोष बन जाता है, यानी कि वो सांप का श्राप लगा हुआ होता है, जिसके कारण उनके जीवन में संघर्ष और स्ट्रगल चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक तो काल सर्प दोष के लिए क्षमा याचना करते रहे कि जिस भी जीव का मैंने नुकसान किया है, दुख दिया है, पीड़ा दी, कष्ट दिए, उनसे क्षमा याचना करता हूँ। काल सर्प दोष क्या है कि सारे आपके ग्रहों को, काल, राहु और केतु, उसके बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। इधर राहु है, नीचे केतु बैठा है, सारे ग्रह इसके बीच में, बाहर कोई निकल ही नहीं पाता। एक भी ग्रह बाहर निकल गया तो काल सर्प दोष नहीं होता। जब सारे इनके बीच में आ जाए, सारे ग्रहों को जो ग्रस लेता है, उसको काल सर्प दोष कहता है। तो सारे ग्रह इसके गुलाम हो जाते हैं, एक तरह से राहु केतु के बीच में फंस जाते हैं करके, तब वो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो इसका बहुत ही श्रेष्ठ उपाय इस दिन आपको जो करना है, आप इस दिन कीजिए। जिनकी जन्म पत्रियों में काल सर्प दोष है तो वो क्या करेंगे, उनको करना है कि वह दूध लेंगे और उस दूध के ऊपर 27 बार श्री पार्श्वनाथ जी प्रभु, उनका नाम पढ़ेंगे। ओम श्री पद्मे नमः, माता पद्मावती जी, ओम श्री पद्मे नमः 27 बार दूध के ऊपर इसको कटोरी रख के उसके ऊपर हाथ रख लेंगे। कटोरी लेके दूध की, उसके ऊपर हाथ रख लेंगे। 27 बार पार्श्वनाथ भगवान का जाप कर लेंगे। 27 बार पढ़ लेंगे आप ओम श्री पद्मे नमः।
माता पद्मावती जी का नाम स्मरण करेंगे और ये नाम स्मरण करके आप किसी योगी को देखें, प्रोफेशनल हो चाहे कैसा भी हो, उस योगी को देखें, उनके पास अगर कोई सांप है काले रंग का तो आप उसको दूध पिलवा दीजिए, उससे कह करके कि इसको मेरी तरफ से दूध पिला दीजिए, आपका काल सर्प दोष शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा और आपकी स्ट्रगल भी कम हो जाएगी। तो ये सोमवती अमावस्या पर मैंने आपको ये 3 उपाय बताए हैं। पहला उपाय आपको बताया अपने सौभाग्य का निर्माण करने के लिए, अपने चंद्रमा को सेट करने के लिए कि आप इस दिन मौन करें। मौन से आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फायदा होगा, मौन का कितना पुण्य मिलता है व्यक्ति को, उससे बहुत बड़े सौभाग्य की प्राप्ति होती है कि हजारों गायों का दान जितना अगर पुण्य फल मिलता है तो मौन से मिलता है। तो आप इस दिन एक तो मौन करेंगे। दूसरी जो साधना बताई है कि जिनका चंद्रमा पीड़ित है, किसी भी तरीके से नीच का है, पीड़ित है, वो लोग सफेद चीज की वस्तु का दान करके अपने चंद्रमा को बल प्रदान करेंगे। और तीसरी बात जो मैंने इसमें आपको बताई है वो बताई है कि आप काल सर्प दोष के लिए भी ये जो उपाय है इन उपायों को करेंगे तो इन उपायों को करने से आपका जो काल सर्प दोष है वो ठीक हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस प्रकार ये मैं आपको 3 या 4 साधना बताई हैं। तो ये चारों जो साधना है आप करते चले जाएं और इन 4 साधनाओं को करने से आपका ये जीवन के अंदर जो संघर्ष है वो कम होंगे, आपके दुख भी कम होंगे, आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी।